Hi, I'm Vaishnavi and I scored 96.2% in my class 10 board exams. And I know very well about some mistakes that you are probably making right now and not realizing it. I too realized these mistakes very late till it was only 1 month left for my board exams. But I don't want you to be in this situation. So in today's video, I'm gonna let you know about the mistakes that you should avoid in order to score 95% and above in class 10th. So without any further ado, let's begin with the video. The first mistake is neglecting NCERT. Now you've probably heard this like a million times already that NCERT is the Bible for CBSE board exams, and it's true guys. इस चीज़ के बारे में इतनी ज़्यादा बात इसलिए होती है, सब कोई आपको ये इसलिए ही बोलते हैं कि NCERT इज़ रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़. अभी यू सी आपका 9th तक योर स्कूल वॉज मेकिंग योर एग्जाम्स, राइट? सो योर स्कूल टीचर यूज टू रिकमेंड यू सम बुक्स एंड गिव यू नोट्स एंड यूज टू स्टडी फ्रॉम दम बिकॉज डीप डाउन यू नो कि हाँ इसमें से हमारा पेपर आएगा बिकॉज द सेम टीचर इज मेकिंग द एग्जाम हु गेव अस द नोट्स एंड एवरीथिंग, राइट? तो आपके इस साल के एग्जाम्स जो है 10th क्लास के CBSE इज मेकिंग देम एंड CBSE हैज़ रिकमेंडेड यू ओनली एंड ओनली NCERT. जो एक्स्ट्रा बुक आप करते हो वो आप खुद से करते हो. CBSE हैज़ नॉट रिकमेंडेड यू एनी एक्स्ट्रा बुक, only NCERT. So you should definitely not skip NCERT if you want to ace your board exams. If you do like every chapter of NCERT line by line at least 2-3 times before your board exams, and nobody can stop you from scoring good in that board exam. Also, when you're reading NCERT, do not skip the activities and the examples all apart. A lot of people just like skip through the part of the activities. बट गाइज बोर्ड एग्जाम्स में लिटरली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एक्टिविटीज़ से. सो यू शुड गो थ्रू लाइक ईच एंड एवरी एक्टिविटी मल्टीपल टाइम्स, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स बिकॉज एक्टिविटीज़ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एक्टिविटीज़ से ही आते हैं. एंड आपके टीचर्स भी बहुत बार कराते नहीं हैं एक्टिविटीज़, बट प्लीज़ ट्राई करो कि तुम खुद से, और ऑनलाइन भी तुम वीडियोस देख सकते हो एक्टिविटीज़ के ऊपर, उनको स्किप मत करना. दे आर लिटरली लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर NCERT बुक, स्पेशली इन साइंस. आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एक्टिविटीज से आएंगे, सो प्लीज़ डू नॉट स्किप दैम. आई डिड स्किप दैम लाइक द होल ईयर, बट बोर्ड एग्जाम से पहले फॉर्चुनेटली आई रियलाइज कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह देखे तो आई डिड डू दैम एंड आई स्कोर्ड लाइक 95 in science. So yeah, do not skip NCERT. And now let's move on to our next mistake. Our next mistake is mugging up at the last moment. Now let's say you're weak in one subject or you're skipping one subject like the whole year and last moment पे तुम बोर्ड्स में उसे पढ़ रहे हो. ऐसी गलती मत करना प्लीज़. अपना पूरा टाइम एक सब्जेक्ट को मत देना लास्ट में. लेट्स से यू आर मे बी वीक इन साइंस एंड पूरे साल तुमने साइंस अच्छे से पढ़ी नहीं है, अभी बोर्ड्स आ गए हैं, तो यू आर गिविंग ऑल योर टाइम टू साइंस एंड स्किपिंग एवरी अदर सब्जेक्ट बिकॉज यू थिंक कि ठीक है ये सब तो मेरे को आता है, ये मेरे को नहीं आता, आई नीड टू गिव इट टाइम. एंड उसमें क्या होगा कि तुम ना उसमें पूरा टाइम अपना देते रहोगे क्योंकि वो तुम्हारा सब्जेक्ट वीक है, तो हो सकता है उसमें उतनी इम्प्रूवमेंट ना हो, और बाकी जो सब्जेक्ट्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग थे वो भी तुम्हारे थोड़े करके वीक हो जाएंगे एंड उसमें शायद तुम्हारी परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाए बोर्ड एग्जाम्स में. What you can do is, I think most of the people, they do have like a 6th subject in their class 10th. At least I had it. I think there is like AI and IT. So what you can do is you can improve your score in that subject because these subjects are like mostly easy and उसमें ज़्यादातर marks practicals के होते हैं. So you can focus on these subjects and you can improve your score by like just replacing that weak subject score with the score of these extra 6 subject. एंड इससे तुम्हारी टॉप 5 की परसेंटेज यूजुअली बनती है. CBSE में टॉप 5 की परसेंटेज ही कंसीडर होती है, तो तुम्हारी जो परसेंटेज होगी दैट विल बी इम्प्रूव्ड एंड दैट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दैट वीक सब्जेक्ट ऑफ योर्स. एंड उस वाले वीक सब्जेक्ट में भी मेहनत करो. आई एम नॉट सेइंग कि उसको पूरा साइड में रख दो, बट लाइक उसको ऐसे मत करो कि तुम सारा का सारा फोकस उस पर ही डाल रहे हो. बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो और जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको ट्राई करो कि उसमें तुम मैक्सिमम स्कोर कर पाओ ताकि तुम्हारी परसेंटेज बहुत अच्छी बने और तुम्हारे वीक सब्जेक्ट की वजह से तुम्हारी परसेंटेज ख़राब ना हो. और नेक्स्ट मिस्टेक इज़ नेग्लेक्टिंग सेल्फ स्टडीज़. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड ट्यूशन्स एंड कोचिंग्स फॉर देयर क्लास 10th एग्जाम्स. एंड क्या होता है कि यू गो टू स्कूल देन यू गो टू कोचिंग एंड यू हैव लाइक नो टाइम फॉर सेल्फ स्टडीज़. एंड तुम सारी की सारी पढ़ाई या तो कोचिंग में कर लेते हो और तुम स्कूल में कर लेते हो एंड तुम सेल्फ स्टडी नहीं करते हो.
तो इससे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ लिटरली लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. I personally did not have any like tuitions or coaching classes in my class 10th. I studied from YouTube only and by self-study only. मैं I think board exams के last 2 months मैं school भी नहीं गई थी. I was studying at home doing self-studies and self-studies only all day. Try करो कि तुम self-studies के लिए at least 1-2 घंटा रोज़ निकाल पाओ अभी से ही, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ लिटरली लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. चाहे तुमने कितनी भी अच्छे से वो कॉन्सेप्ट समझ लिया हो हर जगह से, कोचिंग में, स्कूल में, बट जब तक तुम खुद से बैठ के उसे अपने आप को नहीं समझाओगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, यू आर नॉट गोइंग टू रिटेन दैट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट. तो प्लीज़ टेक आउट टाइम फॉर सेल्फ स्टडीज़ एंड बी रेगुलर विद योर सेल्फ स्टडीज़. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मिस्टेक. नेक्स्ट मिस्टेक इज़ नॉट फोकसिंग ऑन टाइम मैनेजमेंट. नाउ तुम अगर किसी बिना प्लान के तुम एग्ज़ाम हॉल में चले जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए, कि तुमने सब पढ़ रखा है, तुम्हें बस एग्ज़ाम देना है, तो तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा चांसेस है कि छूट जाएगा. स्पेशली हिंदी का एंड SST एंड इंग्लिश एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी भी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स. तो प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही करो. स्टार्टिंग से तुम राइटिंग की प्रैक्टिस करो कि तुम जितनी जल्दी और जितने अच्छे से लिख सकते हो. प्लीज़ ट्राई करो, बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत बार हमारा पेपर छूट भी जाता है. बहुत सारे बच्चों का छूटा था, मेरे बैच में भी. सो अपना टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हमेशा से करो. फॉर टाइम मैनेजमेंट आई वुड रिकमेंड यू टू डू सम सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद अ टाइमर. 3 घंटे का तुम्हें टाइम मिलता है इन योर बोर्ड एग्जाम्स टू फिनिश योर एग्ज़ाम. तो जब तुम उन सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने बैठोगे तो 2 से 2.5 घंटे का टाइमर लगाओ. आई रिपीट, नॉट 3 आवर्स, 2 से 2.5 आवर्स. ठीक है, उसमें ही तुम अपना जो सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर है उसे सॉल्व करो. और ऐसे ही तुम बहुत सारी जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ेगी, राइटिंग स्पीड, एंड तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से ख़त्म करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है. ये सब प्लीज़ प्लान करके जाना बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि अगर तुम नहीं करके जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारा टाइम चला जाएगा, तुम्हारा इतना सारा पेपर छूटा हुआ होगा. So yeah, make sure you practice time management and you manage your time well. Our next mistake is not focusing on presentation. Now it does not matter how much you've studied, how much work you've put into your studies and your board exams की preparation, if you don't focus on your presentation. अगर तुम्हारी presentation अच्छी नहीं होगी तुम्हें marks नहीं मिलेंगे board exams में. अगर मैं खुद का एग्जाम्पल दूँ तो I literally skipped 2-3 chapters in English, and I'm not even kidding. I literally skipped 2-3 chapters in English and I still managed to score 99 out of 100 in English because of my presentation skills. अभी आपको क्या करना है, कुछ बेसिक टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है during your every board exam. सबसे पहली टिप is underlining your keywords. अभी आपका पूरा इतना बड़ा लेट्स सपोज 50 to 60 वर्ड्स का आंसर है, उसमें आपके 3-4 कीवर्ड्स होंगे जिनको देख के ऐसा लगे कि लाइक आपको खुद पढ़ के ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड ये पढ़ लिया एग्जामिनर ने, मेरे को तो नंबर ही नंबर मिल जाएंगे. तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है. जब आप NCERT भी रीड करोगे उसकी कुछ लाइंस में आपको कुछ वर्ड्स होंगे जो खुद ही हाईलाइट हो रहे होंगे, उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं. एंड वो आपको आपके आंसर में लिख के आने हैं, अंडरलाइन करना है. तो जब आपका आंसर शीट एग्जामिनर खोलेगा तो उसको जब वो कीवर्ड्स एकदम सामने सामने दिख जाएंगे ना तो आपको सीधा नंबर दे देगा. मोस्ट ऑफ द टाइम वो पढ़ते भी नहीं है पूरा आंसर, वो जस्ट देख लेते कि हाँ ठीक है इसमें कीवर्ड्स हैं, लेट्स गिव इट मार्क्स. द सेकेंड टिप इज ऑलवेज लाइक क्रिएट अ माइंड मैप बिफोर यू राइट योर लॉन्ग आंसर्स. अभी इंग्लिश में वी हैव लाइक 5 to 6 मार्कर्स वाले आंसर्स ऑल्सो. तो उसमें आपको पहले एक माइंड मैप टाइप का बनाना है कि आपको इंट्रोडक्शन क्या करना है, उसके बाद आपको बीच में मेन बॉडी में आपको आंसर क्या लिखना है और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है. तो वो सारा आप पहले प्लान कर लो कि आप क्या क्या लिखोगे उसमें, उसके बाद आप अपना आंसर लिखना शुरू करो. कुछ भी घचपच मत लिख देना, आपको नंबर नहीं मिलेंगे. एग्जामिनर को एक अच्छा सा स्ट्रक्चर्ड आंसर चाहिए है, तो आप प्लीज़ पहले अपना आंसर अच्छे से प्लान करो एंड देन यू कैन लाइक write your answer. The next tip is that always leave like proper spaces. अभी तुम्हारी जो आंसर शीट है उसमें तुम्हें हर आंसर के बाद एटलीस्ट 2 लाइन्स छोड़नी है एंड बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देना लास्ट में जब तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद. ठीक है, एंड जो सब पार्ट्स है उनके बीच में भी एक लाइन छोड़ देना. जैसे तुम हर आंसर के बाद जब तुम स्पेस छोड़ोगे तो तुम्हारी आंसर शीट नीट एंड क्लीन लगेगी और ये अच्छा लगेगा, अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है एग्जामिनर के ऊपर. One more tip is that अच्छी हैंड राइटिंग बनाओ. If your handwriting is not good, then please
try to like fix it because handwriting really matters in board exams, guys. मेरी हैंडराइटिंग लिख के उस टाइम पे अच्छी हो गई थी, अभी तो थोड़ी ख़राब हो गई है बिकॉज आई हैव नॉट बीन राइटिंग अलॉट लेटली, बट या राइटिंग रियली मैटर्स. तो प्लीज़ अभी तुम्हारी अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो ट्राई टू फिक्स इट. मिस्टेक इज नॉट टेकिंग योर स्कूल एग्जाम सीरियसली. गाइस, आई नो तुम्हारे एग्जाम्स के मार्क्स, स्कूल एग्जाम्स के मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं तुम्हारे बोर्ड्स में, बट दीज एग्जाम्स रियली डू मैटर बिकॉज इनके लिए जब तुम अच्छे से सीरियस होकर इनके लिए भी पढ़ाई करोगे जैसे तुम बोर्ड एग्जाम्स में करने वाले हो, तो ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. अभी तुम अगर अच्छे से तुमने कुछ चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए हैं तुम्हारे हाफ ईयरलीज के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए, तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में भी वो बस तुम्हें अब रिवाइज ही करना है, वो चैप्टर तुमने पढ़ रखे हैं. तो तुम इन एग्जाम्स में ट्राई करो कि तुम अच्छे से परफॉर्म कर पाओ. अभी अगर तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट तुम अपना ऐसे पूरा छोड़ भी मत दो इन्हें. इनके लिए भी अच्छे से पढ़ाई करो एंड अच्छे से रेगुलरली स्टार्टिंग से पढ़ो. Moving on to our last mistake, that is neglecting your health. A lot of students make this mistake of like neglecting their health and sacrificing their sleep for their board exams. Please do not skip your meals and sleep properly during your board exam. Take care of yourself. तुमने अच्छे से परफॉर्म करना है तो तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा. तो प्लीज़ अच्छे से अपना ख्याल रखो. Do not please neglect your sleep and your health. So guys, that was it for today's video. I hope you guys liked it, and if you did, don't forget to like the video and subscribe to my channel. The next video is also going to be for the 10th graders, where I will share all the YouTube channels which I studied from in my class 10th. I had no coaching classes, no tuitions, no online batches, only and only YouTube. So I will be sharing all the links of the YouTube channels that I studied from, and also some free resources which you can use to ace your board exams. So make sure you're subscribed and click the notification bell also, so you can get notified when I upload the video and all other videos of mine. So yeah guys, that was it. I will see you in my next video. Till then, bye bye.